बिहार की सियासत में आए भूचाल में आरजेडी हो या जदयू, सभी अपने विधायक और सांसदों को पटना बुला रही है। नीतीश कुमार कब राजभवन जाकर इस्तीफा देकर कब महागठबंधन के साथ सरकार बना लें या किसको मुख्यमंत्री बनाएं, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी इस पर लगा हुआ है। जब तक पूर्णतः निर्णय न हो जाए तब तक वह निर्णय पर पूर्ण विराम नहीं कहा जा सकता है। तब तक आप प्रश्नवाचक चिन्ह का एक कॉमा ही देखेंगे। अभी जो कुछ भी चल रहा है, जदयू क्यों बुला रही है सारे विधायकों को पटना, ये अब किसी से छिपी नहीं है। आरजेडी क्यों बुलाई है आज शाम को सभी विधायकों को पटना, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जदयू ने तो सांसदों तक को बुला लिया। बाकी रही बात कांग्रेस की और वाम दलों की, जो महागठबंधन के साथ हैं, जिनके पास 115-16 विधायक महागठबंधन के साथ हैं और 43 विधायक नीतीश कुमार जी के भी साथ हैं, मगर 74 से 77 विधायक बने बीजेपी के भी पास है, जिसने नीतीश कुमार को 2020 विधानसभा में तीसरी पार्टी होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत, यह औपचारिकता के लिए है। बिहार की सियासत को लेकर हम लगातार खबरें ला रहे हैं। उसी में यह खबरें हैं कि सभी विधायक और सांसदों को सभी पार्टी पटना ला रही है। यह खबर 24 से 48 घंटे से इतनी ज़्यादा बार चल चुकी है कि लोगों के मन में भी संशय है। हमने सोचा इस पर बताया जाए। इसको लेकर कई कड़ियां हैं। पहले आरसीपी सिंह को लेकर बहाना बनाया गया, उसके बाद अब चिराग पासवान को लेकर बहाना बनाया गया, उसके बाद फिर जदयू की तरफ से जो तमाम बातें आ रही है, उसके बाद फिर केंद्र में मंत्री जिस प्रकार से 2019 में अलग रहने का जो फैसला था नीतीश कुमार का, आरसीपी सिंह उसमें शामिल होते हैं, इसका भी बहाना बनाया जा रहा है। अब यह बातें देखने के लिए है कि नीतीश कुमार जो हमेशा अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जो हमेशा अपने निर्णय से सबको आश्चर्यचकित करते रहे हैं, क्या वह इसमें अब उलझ कर रह गए हैं या फंस कर रह गए हैं। पिछले ही महीनों से नीतीश कुमार का मूड मिजाज कुछ ठीक नहीं चल रहा था बीजेपी को लेकर। कई जो राष्ट्रपति की विदाई भोज थी उसमें भी शामिल न होकर कई चीज़ें वहां पर दिखलाई गई। फिर अमित शाह के साथ जो मुख्यमंत्रियों की तमाम बैठकें थी मोदी जी के साथ भी, उसमें भी नीतीश जी शामिल होते हुए नजर नहीं आए। और भी कई लगातार बैठकों के जरिए लगभग आधा दर्जन बैठक ऐसे हैं इस महीने भर के कि नीतीश कुमार ने उसमें न शामिल होकर के एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। मगर जब बीजेपी की कई मोर्चों की बैठक पटना में हो रही थी तो फिर अमित शाह ने खुलेआम ऐलान किया, चाहे वह बीजेपी के अध्यक्ष हों या फिर यहाँ पर जो बनाए गए प्रभारी हों या फिर जो यहाँ भेजे गए सेंट्रल मिनिस्टर हों धर्मेंद्र प्रधान, इन तमाम लोगों का बयान नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उनका साफ कहना था कि 2024 ही नहीं 2025 में भी बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे। उसके पीछे रीजन यही था कि जो डर था कि वह महागठबंधन के साथ जाकर उसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये डर बीजेपी को कि 2024 के इलेक्शन में हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये बातें बीजेपी भरसक जानती थी। ये बात इसी कारण से बीजेपी ने नीतीश को 43 सीटों बाद भी अपना नेता बनाए हुए था। कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी का यह एक कमज़ोर मूल्यांकन है, वह यहाँ पर सरकार बना सकती है। मगर बीजेपी ये देख चुकी है 2015 में कि लगभग 3/4 4 भाग में 3 भाग सीटें जदयू और आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर निकाल ली थी, और अब तो वाम दल भी साथ है। तो इन बातों को समझ सकते हैं कि 150 सीटें निकाल लेना महागठबंधन में जदयू आरजेडी मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब आप जोड़ेंगे तब आपको पूरा बातें समझ में आ जाएगा। बीजेपी का जनाधार है इस देश में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, मगर बिहार में वह फार्मूला सेट नहीं हो पाया। जब मोदी लहर चल रही थी तब भी सेट नहीं हो पाया। ये बातें वो लोग जानते हैं जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं। बीजेपी के बिहार में भी कई सीनियर नेता इस बात को जानते हैं कि नीतीश के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे, इसी कारण से शायद मुख्यमंत्री बनाए हों। कई राजनीतिक एनालिसिस इस तौर पर भी एनालिसिस करते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते और भी कमज़ोर हो रही है। ये तमाम बातें हैं। लगातार जिस प्रकार से हमलावर तेजस्वी यादव को रहना चाहिए था, जहरीली शराब को लेकर, बीपीएससी पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव वैसे हमला करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री न बने, ईडी का डर दिखाकर नीतीश कुमार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भी होने की बातें आ रही है। अब सरकार बनाने की बातें हो रही है, मगर इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा यह सस्पेंस बरकरार है। और फिर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को ही नेता मानने की बात हो रही है, मगर घोर पिट्ठा और 2024 का इलेक्शन किसी से दूर नहीं है और कोई भी राजनीतिक सूझबूझ और समझने वाले खबरें किसी से ये बातें चुकी हुई नहीं है। ये 2024 है और नीतीश कुमार भरसक ये रिस्क लेना चाहते थे और लेना जानते थे। 29 का इंतजार अब बहुत दूर था, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार जगजाहिर है कि 2010 में नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि यहाँ भोज होने वाला था और नरेंद्र मोदी को आने नहीं दिया था। 2013 में भी सबको पता है कि किस एक झटाक में गठबंधन तोड़ देते हैं नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर आने के बाद। फिर 2017 में यह एक अलग विषय है कि फिर साथ चले जाते हैं आरजेडी पर आरोप लगाते हुए। तभी नामाकरण हुआ नीतीश कुमार का पलटू चाचा का। ये तमाम किस्से कहानी है, बातें हैं। अभी एक और बहाना बनाया जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का कोशिश किए थे, मगर संगठनिक तौर पर यह कहीं भी नहीं दिखा, चाहे उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस हों या फिर कोई भी जो भी पर्यवेक्षक और प्रभारी यहाँ पर भेजे जा रहे थे, उन्होंने कभी भी गठजोड़ का पूर्णतः समर्थन चिराग पासवान के साथ का नहीं किया था। मगर अगर इस बात को लेकर उनमें संशय थी तो फिर ये 1.25 साल सरकार चलाने के बाद ज्ञान क्यों आया? 20 महीने लगभग सरकार बनी हुई हो चुकी है, 1/3 समय बिता चुकी है, तो फिर यह आरोप लगाने की बातें क्यों हुई? क्योंकि 2024 का इंतजार था नीतीश कुमार को। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह नीतीश कुमार के केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव पूरी तरह से सेट थी। 2023 में खेल करना था, मगर आरसीपी सिंह कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह एक बड़ा मैटर रहे। वहीं प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं कि भीतर खाने से सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर किनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। ये बातें कही जाती है, ये बातें प्रशांत किशोर भी बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक पिता हैं। जब वो राजनीतिक पार्टी छोड़कर जा रहे थे, जदयू के उपाध्यक्ष थे और आरसीपी सिंह से कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। आरसीपी सिंह एकदम से प्रशांत किशोर की बढ़ती हुई जदयू में कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो प्रशांत किशोर को जदयू में आने में कोई शक शंका और उनको बड़ा दायित्व मिलते हुए हम लोग देख सकते हैं। मगर फिलहाल जो फील्डिंग सेट की जा रही है वह निर्णय तक अगर ना पहुँचे तो फिर कहा जा सकता है कि क्या तालमेल साल भर के लिए और सेटलमेंट कर लिए हैं। नीतीश कुमार वैसे लगातार बीजेपी और संघ की आलोचना करते रहे हैं, उसमें रहते हुए भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी संघ के विचारों को मानने से इनकार कर दिए, जो बीजेपी की पेरेंट्स पार्टी है और जिससे आरएसएस के बाद बीजेपी ने जन्म लिया। तो ये तमाम किस्से कहानियां हैं। लगातार नीतीश कुमार ने बीजेपी को न समझने की जो एक कह सकते हैं कि लाइनअप खींची है। उनके पास 43 सीटें होने के बाद भी बीजेपी को उतनी तवज्जो न देना, और सबसे बड़ी बात कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी इसके सबसे बड़े, इन्हें बदलना चाहते थे नीतीश कुमार, क्योंकि एक बार जिस प्रकार से विधानसभा में नोकझोंक हुई और नीतीश कुमार की वहां पर खूब किरकिरी हुई, उसी वक्त बदलना चाहते थे विजय सिन्हा को। उसी वक्त से टारगेट पे हैं और इस बात से भी नाराज हैं। बाकी रही सही कसर आरसीपी सिंह मैटर ने कर दी, बाकी चिराग पासवान तो शुरू से कर ही रहे थे। ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि टारगेटेड हैं, टारगेट मतलब ले लिए थे। उसी वक्त से बड़ी बात विजय सिन्हा भी रहे। तो ये प्रमुख बातें थी जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी चल रही थी, और इन्हीं बिंदुओं पर वह गठबंधन तोड़ने का ठीकरा बीजेपी पर आसानी से फोड़ सकते हैं और खुद को फिर से आरजेडी के पाला में ले जाकर के सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। इस पर कोई कह सकते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बातें नहीं होगी। रुक गए तो ठीक है, वरना फैसला होगा। और भी हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे। फिलहाल हम ला रहे थे यह पॉलिटिकल खबरें झकास भारत पर, और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और खबरें अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।